So hi, I am Rishudit, and in today's video we are going to discuss the human resource management. So this is first video from human resource management series. So from now onwards we will be discussing human resource management topics one by one. The series would be going on, and today specifically in this video I would be discussing only the meaning of human resource management. So what is human resource, the complete introduction about human resource management as a subject, and the nature of human resource management. So if you are new to this channel, you may subscribe, and you may get to know about all the upcoming videos related to business subjects, statistics, research, and other PhD topics. So let's start with the meaning first कि human resource management आपका होता क्या है, ठीक है? Only then we will discuss the definition. So what is human resource management? It is that part of management process. ये management complete जो भी management process होता है आपका organization में, उसका ये वो पार्ट होता है. इट इज जस्ट अ पार्ट ऑफ द कंप्लीट मैनेजमेंट प्रोसेस which develops and manages the human element. Okay, so the most important thing is this human element. Human element से आपका क्या मतलब है? All the people working in your organization. कोई भी जो भी लोग आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं वो आपके क्या है? People, the human element of the enterprise. Okay, so considering their resourcefulness से यहाँ पर क्या मतलब है कि आपके जितने भी रिसोर्सेज हैं, बीट मशीनरी, बीट इंस्ट्रूमेंट्स, फिनेंस है आपका, या कोई भी अदर एसेट है आपकी कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में, वो सब आपके क्या है? रिसोर्सेज हैं. अब हर ऑर्गेनाइजेशन ये चाहेगा कि इन सभी रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो. अब इन सब का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन इन सभी रिसोर्सेज का किस पे डिपेंड करता है? ओनली ऑन वन रिसोर्स विच इज ह्यूमन रिसोर्स. अब ऑर्गेनाइजेशन को अगर हम इंडिया की बात करें तो रोबोट्स तो चला नहीं रहे हैं. अब लोग ही है ना जो इन सब रिसोर्सेज को यूटिलाइज करेंगे, मशीनरीज का एफिशिएंटली यूज करेंगे, इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करेंगे. फिनेंस को कैसे वेल मैनेज करना है वो कौन डिसाइड करेगा? ह्यूमन. जो भी फिनेंस मैनेजर है या जो भी एक्सवाइजेड पीपल काम कर रहे हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन में. तो अब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या कहता है कि आप इन सब रिसोर्सेज के साथ साथ ह्यूमन रिसोर्स की रिसोर्सफुलनेस को कंसिडर कीजिए कि वो क्या होती है इन टर्म्स ऑफ टोटल नॉलेज, की उन लोगों की नॉलेज, देयर स्किल्स, देयर क्रिएटिव एबिलिटीज, टैलेंट्स, एप्टीट्यूड्स एंड पोटेंशियलिटीज, कि कितना उनमें पोटेंशियल है. ज्यादा से ज्यादा ग्रो कीजिए उस पोटेंशियल को कि कमिंग फ्यूचर में वो इन रिसोर्सेज को यूज करके कितना वेल यूटिलाइज कर पाएंगे, कितना अच्छे से ऑर्गेनाइजेशंस के गोल्स को अचीव कर पाएंगे. तो वो सब किस पे डिपेंड करेगा? ह्यूमन रिसोर्स पे. सो दैट दे कैन इफेक्टिवली कंट्रीब्यूट टू द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के जो भी गोल्स हैं, जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो ज्यादा से ज्यादा उनकी टुवर्ड्स कंट्रीब्यूट कर सके. ठीक है. सो एवरी इंडिविजुअल वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन इज अ पार्ट ऑफ इट्स ह्यूमन रिसोर्स. अब आपका चाहे सिंपलेस्ट लेवल पे बिल्कुल ब्लू कॉलर वर्कर से लेके जो भी आपके बड़े मैनेजर्स हैं, सीईओज हैं, सो एवरी ईच एंड एवरी इंडिविजुअल हु इज वर्किंग इन योर ऑर्गेनाइजेशन is a part of human resources. So by mismanaging the human resources, a manager kills the invaluable resourcefulness of his people. अगर आपने उन human resource को, उन लोगों को well manage नहीं किया, mismanage कर दिया, तो आप सबसे ज्यादा जो आपका invaluable human resource है, invaluable resourcefulness है आपकी कंपनी की, वो उसको आप किल कर देते हैं. तो इसके लिए इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू वेल मैनेज द ह्यूमन रिसोर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. सो नाउ कम्स द डेफिनेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. मोस्ट फेमस आपकी यहाँ पर डेसलर की रहती है. सो व्हाट डेसलर सेज, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग. सबसे पहले क्या आ जाता है? एक्वायरिंग. तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट काफी अलग अलग फंक्शंस देखता है, जिसमें फर्स्ट है आपका एक्वायरिंग, की सबसे पहले आप एक्वायर करते हैं राइट टाइप ऑफ पीपल एट राइट जॉब्स. उसके बाद ट्रेनिंग आ जाता है. आपने एक बार लोगों को हायर कर लिया, वहीं पे आपका फंक्शन स्टॉप नहीं हो जाता ह्यूमन रिसोर्स का. अब ह्यूमन रिसोर्स क्या करेगा? उनको ट्रेन करेगा ताकि जो जॉब की जरूरतें हैं, जो जॉब की रिक्वायरमेंट्स हैं, वो एग्जैक्टली एंड इफेक्टिवली उन रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर सके, उन पे काम कर सके. फिर जब वो काम करेंगे, एक्चुअल परफॉर्म करेंगे रियलिटी में, उसके बाद उनकी परफॉर्मेंस को अप्रेज करना. आफ्टर ट्रेनिंग उनकी परफॉर्मेंस को अप्रेज किया जाएगा, एंड उसके साथ साथ उनको कंपेंसेट करना. ये भी ह्यूमन रिसोर्स का ही काम है कि उसको एक परफेक्ट सैलरी दी जाए, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन का भी लॉस ना हो और उसको भी हैंड टू माउथ फील हो, उसको इनफ लगे वो सैलरी. एंड अटेंडिंग टू देयर लेबर रिलेशंस. अब इन सब चीजों की, ये तो थे बेसिक फंक्शन, एक्वायरिंग से लेके कंपेंसेटिंग तक, ये चारों तो आपके बेसिक फंक्शन थे. इसके अलावा एडिशनल फंक्शंस क्या जाते हैं कि उनके लेबर रिलेशंस, एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय रिलेशंस कैसे हैं, उनकी हेल्थ, सेफ्टी, सोशल कंसर्न्स, उनके साथ एक फेयर डीलिंग की जा रही है, इक्विटी उनके साथ है, कोई इनजस्टिस नहीं हो रहा है उनके साथ. तो इन सब मैटर्स पर भी कौन फोकस करेगा? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू. Now we will be discussing the nature of human resource management.
तो क्या फीचर्स होते हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं? फर्स्ट तो आपका आ जाता है, सो दिस इज इनहेरेंट पार्ट ऑफ मैनेजमेंट. सो दिस इज जस्ट 1 minute. सो दिस इज इनहेरेंट पार्ट ऑफ मैनेजमेंट. अब इनहेरेंट का क्या मतलब है कि ये इनबिल्ट होता है. अब आप खुद से सोचने की कोशिश कीजिए. आपका कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, किसी भी टाइप का सेटअप है, आपका स्कूल है, कॉलेज है, कोई हॉस्पिटल है, कोई सिंपली एक शॉप है, कोई भी जो आपका XYZ ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूशन है, वो ऐसे ही तो रन कर नहीं रहा होगा. मशीनरीज तो अपने आप से काम कर नहीं रही हैं. वहां पे कोई ना कोई इंसान तो जरूर है जो उनको ऑपरेट कर रहा है, उस ऑर्गेनाइजेशन को रन कर रहा है. तो जहां भी लोग होंगे उनको मैनेज किया जाना होगा. कौन उसको हायर करेगा, कौन उसको सैलरी प्रोवाइड करेगा. तो ये सब जो है, अगर सिंपली ओनर के अलावा एक सिंगल इंसान भी आपकी सिंपल दुकान पे काम कर रहा है, या सिंगल एक हॉस्पिटल में उसने कंपाउंडर रखा हुआ है, तो एक सिंगल एम्प्लॉय भी अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में है तो उसको मैनेज करना भी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट वहां पर आ जाएगा. तो ये यही बोल रहे हैं कि इट इज एन इनहेरेंट पार्ट ऑफ मैनेजमेंट. जहां पर भी मैनेजमेंट होगी, जहां पर भी ऑर्गेनाइजेशन होगा, जहां पर भी एम्प्लॉयज होंगे, वहां पर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का होना लाजमी है. इनहेरेंट पार्ट है, वो वहां पर होगा ही होगा. सो इट वुड बी परफॉर्म बाय ऑल द मैनेजर्स, ऑल द डिपार्टमेंट्स, फंक्शनल एरियाज. अब अगर आपका एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, तो चाहे वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, चाहे मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, फिनेंस डिपार्टमेंट है, जो भी आपके फंक्शनल एरियाज हैं, जितने भी मैनेजर्स हैं थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन, सब के सब क्या करते हैं? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट उनको परफॉर्म करना होता है. क्योंकि देखिए, अगर कोई फिनेंस मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है, तो फिनेंस का डिपार्टमेंट है, तो उसमें सपोज 10 लोग भी काम कर रहे हैं फिनेंस पे, तो वो 10 के 10 लोगों को हायर करना, उनको मोटिवेटेड रखना, उनको सैलरी प्रोवाइड करना, ये सब वो फिर वहां पर फाइनेंस मैनेजर को क्या देखना पड़ेगा? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. नेक्स्ट इज योर, सो दिस इज परवेसिव फंक्शन. परवेसिव फंक्शन कैसे है? परवेसिव होता है जो आपका विच इज एवरीवेयर, विच इज स्प्रेडेड एवरीवेयर. तो ये भी वही होता है कि आपका ऑर्गेनाइजेशन चाहे 10 लोगों का है, चाहे 100 लोगों का है, चाहे वो 800 लोगों का है, वो इट वुड बी परफॉर्म्ड एट ऑल द लेवल्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन की हर जगह, हर लेवल पर आपको ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट देखने को मिलेगा. Next is your people centered. So this is definitely the people centered. I need not to explain this. So no concern here over known human resources. यहाँ पर आपका फिनेंस पर, मशीनरीज पर, मार्केटिंग के रिसोर्स पर, इन पर किसी पर भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है. यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हमारा कंसर्न किस पे है? पर्सनल पर, ह्यूमन रिसोर्स पर. वो आपके चाहे ब्लू कॉलर एम्प्लॉइज हों, चाहे वो व्हाइट कॉलर एम्प्लॉइज हों, फिर आपने उसमें चाहे प्रोफेशनल्स आपके आ गए जो कि बड़ी पोस्ट पर होंगे, मैनेजीरियल स्टाफ है, नॉन मैनेजीरियल स्टाफ है, बेसिकली जितने भी टाइप के लोग आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, उन सब पर कंसर्न होगा. नेक्स्ट आपका जाता है पर्सनल एक्टिविटीज और फंक्शन. तो अब इसमें ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का जब भी हम नेचर की बात कर रहे होते हैं, तो उसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज या फंक्शंस इंक्लूड होंगी, उस पर भी डेफिनेटली हम बात करेंगे. तो जैसा कि अभी मैंने डेफिनेशन में आपको एक्सप्लेन किया था कि सबसे पहले मैन पावर प्लानिंग आ जाता है. कैसे कैसे लोग, कितने लोग हमें चाहिए, वो हमने प्लान कर लिया, उनको एम्प्लॉय कर लिया, हायर कर लिया, फिर उनको प्रॉपर इंट्रोडक्शन दे दिया, हमारी कंपनी से इंट्रोड्यूस कर दिया मेथड्स और प्रोसीजर्स से, उनको ट्रेनिंग दे दी हमने, उसके बाद उनकी परफॉर्मेंस को अप्रेज कर दिया, फिर कंपेंसेट कर दिया. तो ये बेसिकली सब जो है आपकी एक्टिविटीज, पर्सनल एक्टिविटीज हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंडर आती हैं. और इलेबोरेटेड वे में हम अपकमिंग थर्ड और फोर्थ वीडियो में और अच्छे से समझेंगे, इन सारे फंक्शंस को डिटेल में समझेंगे क्या होते हैं. नेक्स्ट इज योर, दिस इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस. ठीक है, दिस इज नॉट अ वन शॉट फंक्शन. तो अब आपको क्या समझना है कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है वो ऐसा नहीं है कि जैसे सपोज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन का आपका काम है, वो एक टाइम के लिए फिर भी ऐसा हो सकता है, हालांकि उनका भी पूरे साल चलता है काम, बट हो सकता है कि उनका सपोज 6 महीने के लिए ज़्यादा काम चल रहा है, कि 6 महीने में उन्होंने प्लान किया कि क्या क्या हमें प्रोड्यूस करना है, कितना प्रोड्यूस करना है, नेसेसरी मशीनरीज क्या होंगी, कितने लोग चाहिए होंगे, वो सब उन्होंने इम्प्लांट किया अपने ऑर्गेनाइजेशन में, फैक्ट्री में, और उसके बाद प्रोडक्शन पूरा करके उन्होंने अपने सारे स्टॉक फिल कर लिए. ठीक है, और बाकी के 6 महीने फिर वो बैठ गए आराम से. लेकिन एचआर का ऐसा काम नहीं है, एचआर कोई वन शॉट फंक्शन नहीं है, ये कॉन्टिन्यूसली परफॉर्म करना पड़ता है. एक बार आपने लोगों को हायर कर लिया, उसके बाद आपको उनको सैलरीज भी हर महीने प्रोवाइड करनी है, उसके बाद आपको उनको टाइम टू टाइम इंसेंटिव भी देने हैं, उनको मोटिवेटेड भी रखना है. ऐसा ना हो कि वो बोर हो रहे हैं अपनी जॉब से, या टाइम टू टाइम उनको डिफरेंट डिफरेंट ओकेजन्स पर हैप्पी और मोटिवेटेड भी फील कराना है. इसके अलावा उनके सोशल वेलफेयर का भी ध्यान रखना है, उनकी नीड्स का भी ध्यान रखना है, तो उनकी परफॉर्मेंस को भी कंटिन्यूसली अप्रेज करना है. तो ये जो काम है वो पूरे साल चलने वाले काम है, हर टाइम चलने वाले काम है. ठीक है, सो इट इज परफॉर्म कंटिन्यूसली इन एन ऑर्गेनाइजेशन. नेक्स्ट इज, सो दिस इज बेस्ड ऑन ह्यूमन रिलेशन.
रिलेशंस। डेफिनेटली जहां पर भी लोग होंगे, लोगों की बात की जा रही है, लोगों को मैनेज किया जा रहा है, तो हम उनके रिलेशंस को भी उनको मैनेज करना पड़ेगा। एक घर में भी अगर दो लोग रह रहे होते हैं तो उनमें भी कई बार डिस्प्यूट्स हो जाते हैं, कभी वो प्यार से रह रहे हैं, कभी वो लड़ाई कर रहे हैं, तो इट इज इट इज क्वाइट ऑब्वियस कि ये सोशल चीजें हैं, ये ह्यूमन टेंडेंसी है कि उनमें डिस्प्यूट्स भी होंगे, उनकी कुछ साइकोलॉजिकल नीड्स भी होंगी, उनकी इमोशनल नीड्स और एक्सपेक्टेशंस भी होंगी। एम्प्लॉयज़ की उनके कलीग से होती हैं, एम्प्लॉयज़ की मैनेजमेंट से होती है, एम्प्लॉयज़ की उनके सबॉर्डिनेट से होती है। तो बेसिकली उन ड्यू अटेंशन देना चाहिए टू बी पेड टू देयर नीड्स, एक्सपेक्टेशंस एंड परसेप्शंस। ओके, नेक्स्ट इज एंड द लास्ट इज सो इट इज ऑल्सो एप्लीकेबल टू नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके ऑर्गेनाइजेशंस प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं तो ही वहां पर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की जरूरत है। सपोज आपके कुछ एनजीओज हैं या कुछ चैरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं या सिंपल कुछ भी आपका इसमें आ जाता है कि अगर आपका कोई भी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ बेसिकली आप प्रॉफिट अर्न नहीं करते, कोई भी रिलीजियस इंस्टीट्यूट हो सकता है, रिलीजियस एंटरप्राइज हो सकता है, तो इन सभी ऑर्गेनाइजेशंस में जहां पर वो बेसिकली नॉन बिजनेस होते हैं, वहां पर भी क्योंकि वहां पर लोग हैं जो काम कर रहे हैं, इस वजह से वहां भी हमें किसकी नीड आ जाती है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की। सो दिस वाज ऑल अबाउट मीनिंग एंड नेचर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। I really hope that you have understood the concept of human resource management कि human resource management होता क्या है. Now in the upcoming videos we would be discussing the functions, the challenges, the objectives, scope, everything one by one. So if you really like the video, you may like, you may comment down, you may appreciate, and if you have any confusion, you may ask me in the comment box. And if you are new to this channel, let me remind you again, please do subscribe and press the bell icon for all the upcoming videos. So thank you for watching.